फिर से आ गए तुम। कितने ढीठ हो तुम। फिर से 4 गाली। जब तक तुम मुझसे नहीं सुन ले तब तुम आदत से मजबूर हो। अगर लड़की को ज्यादा मिलने का शौक है ना, ले जाओ ना अपने घर पे। क्यों यहाँ बार बार आते हो? और हाँ, ये कोई धर्मशाला नहीं है, जब चाहा तब मुंह उठा के इस घर में आ गए। शर्म तो कर लो। अरे बुढ़े हो गए हो आप, घर में आराम करना चाहिए। तुम लड़की के ससुराल में थकते नहीं हो क्या चलते चलते? अरे लिहाज तो कर लो अपना, मुझे शर्म आ रही है तुम पे। चाहते क्या आप? क्या लेके जाना चाहते हो यहाँ से? घूर क्या रहे हो मुझे? शर्म नहीं आ रही क्या? 4 बातें जब तक मेरे से नहीं सुन लेते ना करी खोटी, तब तो तुम बाज नहीं आते हो। शर्म कर लो, कहीं चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मुझे तो घिन आती है तुम पे। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हफ्ते में तो आ ही सकते हैं ना मिलने अपनी बेटी से। वो क्या है ना, वो घर में रहती थी ना तो अच्छा लगता था। अब जब से उसकी शादी हो गई है ना, बिल्कुल घर काटने को दौड़ता है। अरे चुप करो, अपना लेक्चर अपने पास रखो। मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। और ये लेक्चर ना अपनी बेटी को सुनाओ, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ, समझे तुम? अरे बस करो, इरिटेट करके रख दिया है तुमने। उठाओ अपनी बेटी को और यहाँ से निकलो। बोझ है इस घर में, बोझ। ना काम की ना काज की, बस पड़े पड़े फोन चलाती रहती है और तुमसे बात करती रहती है। अरे इतना ही प्यार था अपनी बेटी से, इतना लगाव था तो घर में रखो ना। क्यों शादी की उसकी? मैं ना पूरी कोशिश करूँगा कि खुद को कंट्रोल कर सकूँ और अपने बेटी के पास ना आऊँ। मुझे ना पता है बेटी के यहाँ से पानी भी नहीं पीती और मैं यहाँ से कुछ खा के भी नहीं जाता। मैं तो बस उसको देखने के लिए आ जाता हूँ। देखो, मजबूर मत करो मुझे हाथ उठाने में। वैसे भी तुम आदत से मजबूर हो चुके हो, तुम और तुम्हारी बेटी। निकलो यहाँ से मेरे घर से, वरना मैं हाथ उठा दूँ तुम पे। और हाँ, जाते समय अपनी बेटी को भी लेके जाना साथ। बोझ है इस घर में, वो घिन आती है उनसे मुझे। चुपचाप से उसको लेके जाओ यहाँ से, समझे? अगर तुमने चाहते ना तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद हो, टूटे उसका घर, तो सरापत से इज्जत के साथ निकल जाओ मेरे घर से। और दोबारा इस घर की तरफ मत देखना मुड़ के, समझे तुम? नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मेरी बेटी का घर टूटे, मैं ऐसा नहीं चाहता। और मैं वादा करता हूँ फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। आउट! पापा चाय। शर्म तो आती नहीं होगी आपको? मुझे अच्छे से पता है आपने इस बार फिर कुछ पापा को बोला होगा। आपके बाप को शर्म आती है? 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, फिर से मुंह उठा के चली आई। बस करिए दीदी आप। आपको ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे नई नई शादी होके आई है मेरे इस घर में, और हर फैमिली को ना एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आपकी फैमिली को भी लगेगा टाइम, लेकिन नहीं, आपको उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आपके घर कोई आ गया है तो उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं क्या? आपने जिस तरीके से मेरे पापा से बात किया ना, बहुत गलत तरीका अपनाया है आपने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तो और, अगर इसी तरीके से मैं आपके भाई से, आपके मम्मी से, आपके पापा से, इवन घर के सारे सदस्यों से ऐसे बात करूं, कैसा लगेगा आपको? माइंड योर लैंग्वेज भाभी, हद में रहिए। माइंड योर लैंग्वेज? अभी आपकी फैमिली पे बात आई तो आप मुझे लैंग्वेज सिखाने लगी, मुझे मैनर्स सिखाने लगी। और आपका क्या? जिस तरीके से आपने मेरे पापा से बात की वो सही था, वो आपने सही किया। मेरे पापा भी ना, आप ही के पापा की उम्र के हैं, आपके पापा समान है, लेकिन आप इज्जत नहीं दे सकती हो, क्योंकि आपके लिए सिर्फ आपकी फैमिली मैटर करती है। आप अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट दे सकते हो, और दुनियादारी गई भाड़ में, किसी की फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देना, लेकिन होप सबसे करती हो कि आपकी फैमिली को वो रिस्पेक्ट पूरी दे। एक चीज़ पता है आपको दीदी, अगर आप रिस्पेक्ट की किसी से उम्मीद कर रही हो ना, तो बदले में सामने वाले को भी आपको उतनी ही इज्जत देनी पड़ेगी, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। जिस तरीके से आप ट्रीट करोगे ना सामने वाले को, उसकी भी फैमिली आपकी फैमिली को वैसे ही ट्रीट करेगी। लेकिन एक चीज़ खुद सोचो दी, कल को आपकी भी शादी हो जाएगी, आपकी फैमिली भी आपसे मिलने जाएगी। जैसा आप मेरे पापा के साथ कर रहे हैं, वैसे ही आपके मम्मी, आपके पापा और आपके भाई बहन के साथ आपके ससुराल वाले करें। कैसा लगेगा आपको? हर्ट होगा, बुरा लगेगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। सेम ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। मैं कैसे भूल गई, मेरी भी शादी होने वाली है। अगर आज मैं आपके पापा के साथ कर रही हूँ, क्या पता कल वही चीज़ मेरे पापा के साथ हो। भाभी, मैं दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं नज़र भी नहीं मिला पा रही आपसे। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ भाभी। आई एम रियली सॉरी भाभी। मुझसे माफ़ी मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने मेरा दिल तो दुखाया ही दुखाया है। आपने मेरे पापा को कितना बेइज्जत किया है, उसका मुझे सबसे ज़्यादा दुख है। आपकी खुशी के लिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखेंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं खुद आपको देती हूँ। भले मैं तरस जाऊँगी उनसे मिलने के लिए, चीज़ें करने के लिए, जब मायके जाऊँगी तभी मिलूँगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मेरी फैमिली इस घर में अब कभी नहीं आएगी। भाभी, भाभी